Hi everyone, welcome you all in creation process. So today I'm going to share two things with you. One is how to use rotten gooseberry, okay, and another is the meaning and role of self-acceptance and the process of self-acceptance and manifestation process. Hi everyone, creation process ट्रैश से ट्रेजर में आपका स्वागत है। कमी से प्रचुरता या फिर कोई चीज़ जो ख़राब हो गई है उससे हम खजाना बनाने के एपिसोड में आज हम सीखने जा रहे हैं कि ख़राब हो जाता है अगर कोई आंवला तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जब हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सीखते हैं, यानी कि जब भी हम अपनी खुद की जादुई शक्तियों से कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना सीखते हैं, अपनी लाइफ में हम जो भी चाहते हैं वो उसको क्रिएट करना सीखते हैं, तो उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस का क्या रोल है, क्या मीनिंग है और कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू यूज़ रॉटन गूसबेरी। तो हुआ ये कि काफ़ी सारे थे मेरे पास आंवले। I had so many gooseberries. I kept in fridge and forgot. और फिर जब मैंने देखा तो ये ऐसे हो गए थे। So I had two options. One was to throw them in the dustbin, or another was to use them in a way so that it can be useful for me. So मेरे पास दो तरीके थे, एक तो कूड़े में फेंक देती और दूसरा था कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छीला और मैंने पाया कि अंदर से बिल्कुल ठीक है, लाइक दिस, सी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ देम फॉर माई हेयर पर्पस। मैं इनको ड्राई कर दूँगी, या तो धूप में या फिर पंखे के नीचे, और इसको बालों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिना के साथ यूज़ करते हैं हम, बिकॉज इन रियलिटी दे आर परफेक्टली फाइन। ऊपर की लेयर थी जिसमें कि रॉटन हो गया था ये, आई विल शो यू, ठीक है। सो लेट्स डू इट। आई एम गोइंग टू ड्राई देम अप under the sunshine, or maybe under the fan, and then I'm going to use them with henna on my hair. So maybe this is how you can also use. अगर आपको लगता है कुछ डिफरेंट है और ये ख़राब भी हो सकता है तो you can write your opinion, but then as of now I don't think so there is something wrong inside it, because ये internally they are totally clean. मुझे नहीं लगता कि हाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये अंदर से पूरी तरह से क्लीन है, ठीक है। सो कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। एंड द अनदर रोल विच वी कैन डू इज़, हम इसके जो बीज हैं उनको पौधा उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ एक आंवला ख़राब हुआ वहाँ इतने सारे आंवले उग सकते हैं। एंड देन एट द सेम टाइम दिस वी कैन यूज़ फॉर आंवला, for gooseberry, which we generally use for henna, for doing henna. When we mix this with henna, or maybe when we mix this with boiling water of tea and coffee, and then we dip henna in that. तो जब हम हिना को डिप करते हैं पानी के अंदर, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं जो पानी को हम उबालते हैं उसके अंदर हम गूसबेरी को, सूखे हुए गूसबेरी को डालते हैं, सूखे हुए आंवले को, जो कि बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, राइट। वो भी तो हम ख़रीदते ही हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड वी कैन मेक इट ओन आवर ओन, राइट। सो दिस वाज माय प्रोसेस ऑफ गूसबेरी ट्रैश टू ट्रेजर, हाउ टू यूज़ रॉटन गूसबेरी, ठीक है। और वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से कर रही हूँ, तो इसलिए आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये इंटरनली बिल्कुल ठीक है।
See? सो ये निकला है इसका सेंटर और यहीं पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है. So this is my today's creation process. Okay. Now let me talk about self acceptance. कि क्या है इसका मीनिंग और इसका रोल क्रिएशन प्रोसेस में. और मे बी आई कैन शेयर दिस इन अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं एक साथ में ही बना लेती हूँ. ओके. सो फॉर क्रिएशन प्रोसेस दिस इज इट. इट वॉज अंडर लैक टू अबंडेंस और ट्रैश टू ट्रेजर. छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ सेल्फ एक्सेप्टेंस का. बेसिकली ये होता है कि जैसे इसी के अंदर देखते हैं कि जैसे जो आंवले हैं, ऐसा नहीं था कि मैंने कोई सड़क से उठाए थे और ख़राब थे और मैंने उनको इस चीज़ में कन्वर्ट किया है. ये मेरे घर में ही थे और क्योंकि मैं भूल गई तो ख़राब हो गए. और उसके बाद मुझे लगा कि ओके मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. और अगर मैं ऐसा नहीं भी करती तो क्या करती. और ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू. सो बेसिकली मैं ये इसलिए मैंने शेयर किया पूरा प्रोसेस, जिसमें मैंने बताया कि ये मेरे से ही भूल गई थी और जिसकी वजह से मुझे नहीं याद रहा. सो आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ कि मैंने ये नहीं बोला कि ओके मैंने सड़क से उठाया था और ऐसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया जस्ट टू एनहेंस माई इमेज, बिकॉज दैट कैन कम अंडर मैनिपुलेशन. वाई? क्योंकि जैसे जो भी देख रहा है प्रोसेस उसको अच्छा लगेगा और वो सोचेगा वाओ यार कितनी अमेजिंग लड़की है ना, सड़क से उठा के चीज़ों को कन्वर्ट कर देती है. बट अगर कभी वो घर आएगा और देखेगा कि येस वो उसको भूल गया था, या ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं. बिकॉज मेरा मैनेजमेंट में मैं अभी वर्क कर रही हूँ. इट वाज लाइक कि मेरे घर में वी हैड ओनली 4 मेंबर्स और कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं होता था. पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान था और जॉब में ज़्यादा ध्यान था और बाकी चीज़ों के लिए मेड लगी हुई थी. तो उस हिसाब से 2-4 फुलके बनाने होते थे दिन के. टोटल 8 फुलके होते थे. कभी का सफाई जब कभी मेड नहीं आई, या फिर दाल बनानी होती थी. सो दैट वाज इट. बट व्हेन आई गॉट माई बनीज़ इन माई लाइफ, अब दे आर मैनी इन नंबर्स और मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है और मैंने इतना सारा सामान कभी नहीं ख़रीदा. सो आई डेंट नो, बेसिक पॉइंट इज़ आई डेंट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. ओके. हालांकि मैं सीख रही हूँ, बट कभी कभी ख़राब हो भी जाती हैं और कभी कभी ठीक भी रहती हैं. पर ज़्यादातर टाइम है कि ख़राब हो जाती हैं, बिकॉज़ मुझे अभी इतने अच्छे से मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि चीज़ें बल्क में मैनिफेस्ट करती हूँ मैं और उनको अभी मैनेज करना सीख रही हूँ मैं. सो व्हेन आई डू सेल्फ एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मन में एक शांति हो जाती है दैट आई एम शेयरिंग माई वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. तो जैसे ही आपकी अंदर पीस आती है, आपकी वाइब्रेशन उठ जाती है, तो उसके बाद जो भी आप सॉल्यूशन देख रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन का रूल है एक तो ये कि आपका वाइब्रेशन रेज होनी चाहिए. सेकंड चीज़ जो है, वाइब्रेशन रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से 2 ये हैं कि एक तो ग्रैटिट्यूड बेस्ड ऑन जो भी आपके पास प्रेजेंट मोमेंट है में जो भी चीज़ें हैं आपकी ब्लेसिंग्स है उनके लिए, नो मैटर हाउ लेस दे आर और हाउ डू यू थिंक कि इससे ऊपर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, पर जो भी है जितना भी है उसके लिए कम से कम भी कोई चीज़ है ना, उसके लिए सेटिस्फेक्शन फील करना और उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, क्योंकि उससे फीलिंग अच्छी आती है, यूनिवर्स को अच्छा मैसेज जाता है एंड एट द सेम टाइम वाइब्रेशन रेज होती है. ओके. एंड देन वी हैव टू विजुअलाइज
जो हम चाहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब आप चीज़ों को अगर मैनिपुलेट करके भी शेयर कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको पता है कि गड़बड़ ऐसी है और आप अंदर से वाइब्रेशन को नहीं उठा पा रहे हो, तो वाइब्रेशन उठेगी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो कूड़े से उठा के इसको अच्छा सा कर दिया, आई पिक्ड इट फ्रॉम ट्रैश एंड देन आई मेड इट लाइक दिस, you may think that wow, what a wonderful girl she is, but if ever you come to my house or in any way you come to know that things are not like this, and then you can see कि okay मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, so it would be a part of kind of manipulation, और जो भी आपके मन में फीलिंग आएगी वो मुझे समझ में आ जाएगी, बिकॉज एनर्जी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, इंटरनली कम्युनिकेट होती है। तो ऐसे में जो लोग आएंगे, जो पहले लोग आ रहे होंगे, वो आएंगे जो कि सोचेंगे वाओ कितनी अच्छी लड़की है, कूड़े को भी अच्छा सा बना देती है, जब मैंने उनको नहीं बताया होगा। लेकिन दूसरे केस में जब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे से मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सो आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ। सो इस केस में क्या है, मेरी वाइब्रेशन रेज हुई, शांति आ गई, एंड एट द सेम टाइम जैसे ही वाइब्रेशन रेज हुई, सॉल्यूशन जो मैंने विजुलाइज़ किया कि येस आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली, और चीज़ें बहुत अच्छे से अब मैं रख पा रही हूँ या कम ले रही हूँ या जैसे भी है, या मुझे इसका सॉल्यूशन मिल रहे हैं, वो मुझे मिलने जाएंगे क्योंकि मेरी वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम वही लोग आएंगे जो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप वो लोग अट्रैक्ट करते हो जो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट अल्टीमेटली जो वाइब्रेशन है वो आपसे पास ऑन हो रही है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, सो यू आर शेयरिंग योर इमेज विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो सब लोग आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड करते हैं, जो भी है उनको लगेगा वाओ यार व्हाट ए परफेक्ट गर्ल शी इज़, बट उस केस में क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने वो इमेज दिखाई, तो वो आएंगे तो वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वाइब्रेशन लो हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट अट्रैक्ट द पीपल हु रियली लव यू एंड एक्सेप्ट यू फुल्ली। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ परफेक्शन के साथ मेरे हिसाब से नहीं आती है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे चलते हैं, और हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है, सो देर आर सिनेरियोज़ वेर इन इट कैन बी ए केस कि एक छोटी सी लड़की है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, और देर आर सिनेरियोज़ जहाँ की कोई बहुत बड़ा भी है लेकिन उसका किचन के काम में इतना परफेक्शन नहीं है, बिकॉज उसकी जर्नी डिफरेंट रही है, राइट। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज जर्नी डिफरेंट रही है। बट जब आप एक्सेप्ट करते हो खुद को, तो 4 तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। एक तो वो जो कि आपसे परफेक्शन की डिमांड नहीं कर रहे होते हैं, दे लाइक ग्रोइंग विद यू, दे एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर एंड अप्रिशिएट यू फॉर हु यू आर। वो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, माइट भी वो आपको हेल्प कर देंगे सीखने के लिए, और ना ही उनके मन में कोई नेगेटिव इमेज होएगी, तो आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वो जो कि सोल कॉन्शियस होते हैं, विच मीन्स इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जिनको कि उस काम में महारत हासिल है जो कि हमें नहीं आता है, बट वो आपको जज नहीं करेंगे कभी भी, बिकॉज दे नो कि ओके इसकी जर्नी में उसको ये चीज़ अभी सीखने को मिली है, तो दे विल बी हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग एंड टू सी यू परफॉर्मिंग। इवन दे वुड नॉट क्रिटिसाइज़ यू इवन इफ़ यू डोंट लर्न, और अगर आप किसी और से भी काम करा लेते हो तो, ठीक है, क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फीलिंग गुड इज़ अ मेन क्राइटेरिया ऑफ एनी एंड एवरीथिंग इन दिस लाइफ। क्योंकि जितना आप खुश रहोगे, आपकी वाइब्रेशन रेज होएगी, आपके पास सॉल्यूशन अपने आप से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके। कॉन्ट्रेरिली आप कितना भी परफेक्शन गेन कर लो, लेकिन अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या दूसरों की एक्सेप्टेंस पाने के लिए खुद को डिफरेंट दिखा रहे हो जो कि अभी नहीं है, तो उस केस में वाइब्रेशन डाउन जाने के चांसेस हो सकते हैं, इन केस इफ़ अदर पीपल डोंट एक्सेप्ट यू।
सो फर्स्ट वन इज़ जो कि आपको परफेक्शन नहीं देख रहे हैं, जो आपके साथ ग्रो करना पसंद करते हैं, आपकी जो लर्निंग है, लाइफ की लर्निंग है, उसमें वो आपका देख रहे हैं कि स्टेज बाय स्टेज आप कैसे ग्रो कर रहे हो, एंड दे आर फीलिंग हैप्पी अबाउट यू, दे आर विद यू। वो आपके बैक में भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आपके फ्रंट में भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। एंड दोज हु आर सोल कॉन्शियस। थर्ड वन, दोज हु लव यू, हु फुल्ली एक्सेप्ट यू इंक्लूडिंग योर डेवलपमेंटल एरियाज़, हु लव योर सोल बेसिकली, यू नो, जो कि आपके डेवलपमेंटल एरियाज़ भी एक्सेप्ट करते हैं और आपके पॉजिटिव पॉइंट भी एक्सेप्ट करते हैं। सो दे वुड नॉट क्रिटिसाइज़ यू। और चौथा मैं भूल गई हूँ तो अगर मुझे याद आएगा तो मैं लिख दूँगी कमेंट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको नहीं लाइक करता है वो बुरा है, ठीक है। वो अपनी जगह भी बहुत अच्छे हैं। उसका रीज़न ये है कि फीलिंग गुड इज़ अ मेन क्राइटेरिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है पूरा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने अच्छा फ़ील करने का ध्यान देना होता है। वाई? क्योंकि जैसा आप फील करते हो वही आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, और जैसे जैसे आप वाइब्रेट करते जाते हो तो वो आपकी मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी बन जाती है। एंड देन बेस्ड ऑन, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी आप अच्छा फील कर रहे हो तो वो रेज़ हो जाती है और आप सारे सॉल्यूशंस और वो चीज़ें और लोग सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो जो कि या तो सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आते हैं या सॉल्यूशन लेकर आते हैं। कॉन्ट्रेरली, अगर आप लो फील करते हो, ठीक है, तो डिलेड मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, या फिर वो लोग आ जाते हैं जो कि सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम वैसा फील कर रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। या फिर आप अनवेल भी हो सकते हो बेस्ड ऑन कि अगर आप बहुत बुरा फील कर रहे हो इतना कि वो बॉडी के थ्रू आने लग जाता है। ओके, सो अगर कोई दूसरा है जिसको जो अपना अच्छा फील करने का ध्यान करता है, तो इवन इफ़ दे लव यू दे वुड नॉट कम बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग गुड, बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो चीज़ जो है वो उसको बुरा फील करवा रही है, वो उस चीज़ को नॉर्मली नहीं ले पा रहे हैं, तो वो खुद भी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जैसे हमारा अच्छा फील करना ज़रूरी है, वैसे उनका भी अच्छा फील करना ज़रूरी है। सो देयर नथिंग बैड अबाउट इट। इट्स लाइक कि जिस किसी ने अपने पे वर्क कर रखा है, जैसे मेरे केस में मैं भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हूँ, तो मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि आई टेक केयर ऑफ़ माई फीलिंग गुड, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ बेस्ड ऑन माई नॉट फीलिंग गुड, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। क्योंकि प्रोसेस को सीखने के भी अपने लेवल्स हैं, और इसका कोई ये बाहरी सुपरफिशियल फंडा नहीं होता कि आप सुपरफिशली लोगों को दिखा रहे हो मैं खुश हूँ, लेकिन इंटरनली नहीं हो। बिकॉज दिस वर्क्स ऑन योर इंटरनल फीलिंग्स, कि आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हो। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फीलिंग गुड। तो अगर कोई चीज़ है जो कि आपको हिट कर रही है, आपको अच्छा फील नहीं करा रही है, तो चाहे वो आपको नहीं अच्छा फील करा रही है या वो दूसरे को नहीं अच्छा फील करानी है, दोनों को ही अपनी फीलिंग का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा नहीं आता है तो इट्स ओके। रीज़न इज़ जैसे ही आपकी वाइब्रेशन अप होएगी, ठीक है, अब ऐसे केस में अगर किसी दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा तो वो वैसे ही नहीं आएंगे आपके पास। बेस्ट पॉइंट ये है कि जब आपने एक्सेप्ट किया तो वही लोग आएंगे जो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिनको दिक्कत भी नहीं हो रही है, ठीक है, जो कि बुरा नहीं फील कर सकते हैं, मतलब जो कि इंटरनली उसको देख के उनको इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उनको नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। इवन इफ़ वो सोल कॉन्शियस भी हैं, तो अगर उनको भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो वो भी नहीं आएंगे, बिकॉज़ हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर जैसा हम फील करते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। तो एक है कि आप अपने आप को अलग रख सकते हो, एब्जॉर्ब नहीं करते आप दूसरे के इमोशंस, ठीक है, और दूसरा है कि अगर आप दूसरे के इमोशंस एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हो। तो जहाँ दूसरे के इमोशंस को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ अपने आप ही आपको गैप मेंटेन करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। सो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट।
बट ऐसे में इतना ही होता है कि जैसे आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया तो वही लोग आएंगे जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिनको बुरा भी नहीं लगता। वाइब्रेशन रेज रहेगी, सॉल्यूशन आ जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन आएगा आप अपने आप से ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जिसमें कि आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉन्ट्रेरली जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते और वो दिखाते हो जो आप नहीं हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाती कि मैंने कूड़े से उठा के किया है, सो यू वुड हैव बीन, मैनी ऑफ यू वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है, एंड दे वुड हैव अप्रिशिएटेड मी एट द बैक। आप अप्रिशिएट करते मुझे बैक में, ठीक है। लेकिन जब कभी कोई मुझसे इन रियल मिलता और उसको कुछ ऐसा दिखाई देता तो वो इंटरनली या तो गंदा सोचता या एक्सटर्नली मेरे को क्रिटिसाइज़ करता, जिससे कि मेरी वाइब्रेशन डाउन होती। तो उससे क्या होता है कि मैं सारे उन लोगों से भर जाती हूँ जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उसका रीज़न मैं खुद ही हूँ, ठीक है। और उससे मेरी वाइब्रेशन, आप बोलो या ना बोलो, आपको इंटरनली फीलिंग आ जाती है कि दूसरा कैसा फील कर रहा है, तो आपकी वाइब्रेशन डाउन चली जाती है एंड यू डोंट अट्रैक्ट द राइट पीपल हु रियली लव यू एंड एक्सेप्ट यू और हु आर सोल कॉन्शियस, ठीक है। बट इन सब के केस में भी वो चीज़ लागू होती है कि अगर उनको भी बुरा फील होता है कुछ ऐसा देखकर, तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ देयर फीलिंग गुड। तो उस केस में आपकी अगर वाइब्रेशन डाउन चलेगी तो सॉल्यूशन जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, और आपकी जो फीलिंग है नेगेटिव वाली, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो बिकॉज़ आपने दिखाया कुछ और है, लेकिन आप इंटरनली आप इससे काइंड ऑफ, अगर दूसरे के मन में आ जाता है कि ये मैनिपुलेशन है, ठीक है, और आप ऐसे कर रहे हो, तो जो आपकी एनर्जी डाउन चली जाएगी उससे आप सॉल्यूशन या तो डिलेड अट्रैक्ट करोगे या फिर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे कि और ऐसे ऐसे सिचुएशंस आने लगेंगे, आप दिखाओगे और मतलब आप सही लोगों से सराउंड नहीं करोगे अपने आप को, बिकॉज़ वो आपको गलत समझ सकते हैं और उस तरीके से जैसा वो बोलेंगे और आपको जैसा फ़ील होगा और उस केस में जैसा आप वाइब्रेट करोगे तो आप वैसे ही लोगों और अट्रैक्ट करोगे। इसलिए सबसे पहला केस जो है सेल्फ़ लव का सेल्फ़ एक्सेप्टेंस होता है। हाउएवर यू हैव टू ऑलवेज टेल ए डिफरेंट स्टोरी, न्यू स्टोरी एज़ यू वांट इट टू बी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने पहले आपको रियल इमेज रख दिया, अरे ओके ये मैंने ख़राब किया, ये मेरे से मतलब मैं भूल गई और ये ख़राब हो गया, आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ़, आई लव माई सेल्फ़। और इस केस में मैं अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकती हूँ। मैं ये सोच सकती हूँ कि येस आई एम रॉयल, क्योंकि, और वैसे सोचने की बात भी नहीं है, इंडीड आई एम रॉयल, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग है उस केस में मैंने इतना ज़्यादा घर का काम नहीं किया है, इस तरीके से नहीं किया है कि इतने सारे लोगों का 50-60 लोगों का मैं रोज़ के हिसाब से काम करूं, ठीक है। तो आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड एंड रॉयल कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। सो आई चेंज द पर्सपेक्टिव एंड आई फील गुड, मेरी वाइब्रेशन रेज हुई। उसके बाद जो आएगा वो वही आएगा जो मुझे एक्सेप्ट करता है फुली, ठीक है, और जो मुझे एडमायर करता है और जो मुझे अप्रिशिएट करता है और जो सोल कॉन्शियस है एंड दे लव मी एंड दे वुड लाइक टू सी मी ग्रोइंग, प्रोवाइडेड दे ऑल्सो डू नॉट फील बैड। जो भी वो देख रहे हैं उससे उनकी वाइब्रेशन डाउन नहीं हो रही है, तो बिकॉज इन दैट सिनेरियो वो चीज़ें खुद अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि मेरे पीछे की एक वीडियोस में मैंने दिखाया था कि मेरी बनीज़ जो हैं अगर वो बाथरूम कर देते हैं बेडशीट के ऊपर, तो मेरे केस में तो मैंने चेंज पर्सपेक्टिव किया और मेरे लिए वो बच्चों जैसे हैं। तो मेरे लिए जैसे एक छोटा बेबी है, उसने बेड पे बाथरूम कर दिया, तो क्या कोई मम्मी पापा अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं? नहीं करते। वो अपनी बेडिंग को ही चेंज करते हैं, उसमें प्रॉपर पॉलीथीन लगा देते हैं, दे पुट डायपर्स, दे पुट पॉलीथीन्स, पॉलीथीन शीट्स एंड ऑल दैट जो भी होती हैं, एंड देन ओवर दैट दे कीप द बेड शीट एंड ऑल दैट लाइक दैट, एंड nobody criticizes them. Why? Because they accept that they are little babies. So in a similar way I accepted that they are my babies. मुझे तो फील नहीं होगा बुरा, लेकिन the people who are already watching those videos, अगर उनके मन में है कि हाँ जी अगर खरगोश शुशु कर रहा है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, इससे अनवेल हो सकते हैं, तो उससे मेरा पर्सपेक्टिव जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और उस चीज़ को एलैबोरेट कर रहे हैं, तो या फिर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाएगी और वो वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाएंगे।
तो ऐसे सिनेरियो में उनको नहीं देखना चाहिए वो वीडियो, ठीक है। या तो वो भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, वो समझें कि ये तो बेबी की तरह है, तो वो भी उस तरह से एक्सेप्ट करें। उनका जब पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो वो भी अच्छा फील करेंगे, वो ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेप्टेंस खुद की और दूसरों की भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, चाहे वो अपनी हो या दूसरे की हो, तो चाहे अपना अवगुण हो या दूसरे का अवगुण हो, वो हम और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रिक्वेंसी, एंड एट द सेम टाइम आवर वाइब्रेशन गोज़ डाउन एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स विच आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रिक्वेंसी। वैसी और चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उनके घर में जो बिल्ली है वो पॉटी कर देगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी समथिंग in case if they don't like it, but they don't understand that how they attracted it, because जब आप किसी और को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो which means you're not accepting them, तो आपका जो फोकस है वो उनकी नेगेटिव पॉइंट पे है। तो जहाँ आपका फोकस जाता है वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करती है और वही चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो जाती है, बिकॉज दैट बिकम्स योर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी। एंड व्हेन यू interact with others and share with others or criticize or complain with others, then you attract the same things in your vibration, and that lowers your vibration down. तो अगर आपको effortless और बहुत fast manifestation चाहिए तो I would suggest no argument, no criticism, no judgment, no complaints. Be in pure vibration of appreciations, and we have to take care of our self chat as well, क्योंकि मेरे केस में मैंने नोटिस किया मेरे सेल्फ चैट मैं ऊपर से तो कंट्रोल कर लेती हूँ, बट इंटरनली सेल्फ चैट नेगेटिव हो जाती है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ टू कीप आवर सेल्फ चैट पॉजिटिव, एंड आई हैव लर्न दैट एज वेल, विच आई डू विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, एंड आई शेयर विद यू दैट प्रोसेस इन सम अदर वीडियो, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में भी आई कैन शेयर विद यू कि कैसे अपनी सेल्फ चैट के ऊपर आप ध्यान कर सकते हो और क्यों करना चाहिए। क्यों इसीलिए करना चाहिए, बिकॉज चाहे ऊपर हो या अंदर हो, अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो तो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप उसको हील नहीं करोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में एंटर है। सो हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ चैट, ठीक है। विल शेयर आई एम गोइंग टू शेयर दैट एज वेल, मेरे टिप्स जो कि मैं कर रही हूँ और मुझे लगता है धीरे धीरे वो वर्क कर रहे हैं। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ एपिसोड, जिसमें हमने सीखा कि हाउ टू यूज़ रॉटन गूसबेरी, ठीक है, and what is the role of self-acceptance, what is the meaning of self-acceptance and accepting others, and its role in manifestation process. So hope आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरे कुछ चेरीज़ थी जो कि ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा और मैं भूल गई थी, तो मैंने उनके बीज निकाल लिए और मैंने सोचा मैं उनको उगा दूँगी या फिर किसी क्रिएटिव वर्क में इनको यूज़ कर लूँगी, पर जनरली मेरे परसेप्शन से अगर देखा तो मैं शायद इनको उगा दूँगी। एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑफ नाउ। और ये जो कूड़ा है इसको इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग आई यूज़ इट फॉर मेकिंग कंपोस्ट। इसको मैं कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। कैसे, मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखा है। ज़रूरी नहीं है कि सारा ही कंपोस्ट बनाने में होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है सामान, तो मैं इसको फेंक भी आती हूँ पर बहुत बार मैं यूज़ भी करती हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। Infinite love, light and blessings to all. Catch you in the next episode. Bye bye.